हेलो डियर स्टूडेंट, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एरो ऑफ स्ट्रक्चर। उससे पहले हमने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उस स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में बताया था। तो हम पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा प्रीवियस जो भी था वो डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने उससे पहले जब बताया था तो मैंने सबसे पहले बताया था कि स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का हमने बताया था, जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे, देन स्ट्रक्चर का नाम लिखते थे, कर्ली ब्रेसेस और डेटा मेंबर यूज़ करते थे और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज और देन सेमीकोलन। तो ये तो स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो दो तरीके से मैंने बताया था तब। एक तो था कि जब आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डेफिनेशन, तब स्ट्रक्चर डेफिनेशन के दौरान ही आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ मैं, जैसे ही, ठीक है, जैसे स्ट्रक्ट बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें डेटा मेंबर और ये कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमी कॉलन लगाने से पहले हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो सेमी कॉलन कर देंगे। एक तो तरीका ये था। एक तरीका वेरिएबल डिक्लेरेशन का ये था कि आप मेन मेथड के अंदर सेपरेटली डिक्लेयर कर दें, जैसे इंटीजर मेन, स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नेम और फिर आपका वेरिएबल का नेम, देन सेमीकोलन। तो ये तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन मेन मेथड के अंदर। और यही अगर वेरिएबल आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर डेफिनेशन में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेमीकोलन से पहले आप स्टूडेंट लिख देंगे तो डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप या तो यहाँ पर डिक्लेयर कर लीजिए या तो आप मेन मेथड के अंदर कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम लोग मेन मेथड के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और हम लोग जब एक्सेस अगर हमें करना होता था इस डेटा मेंबर को, इस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को जब एक्सेस करना होता था मेन मेथड के अंदर विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते। तो ये डेटा मेंबर कैसे यूज़ होते थे मैंने बताया था। सबसे पहले वेरिएबल का नेम डॉट, फिर उस डेटा मेंबर का नेम, ठीक है, और देन सेमीकोलन। तो ये क्या एक्सेस हो जाता था। अगर आपको उनकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर शिफ्ट, उसका नेम, देन आईडी, देन एज, और डॉट ऑपरेटर से क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल का नेम और फिर स्टूडेंट आईडी, उस डेटा मेंबर को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल हम क्या कर पा रहे हैं, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करा पा रहे हैं, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे एरो ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है या एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है। पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जब एक से ज़्यादा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में प्रिंट करानी होती हो, जब हम सेम डेटा मेंबर का यूज़, इस स्ट्रक्चर के सेम डेटा मेंबर का यूज़ करते हुए कई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी हो या कई एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी हो विद द हेल्प ऑफ सेम डेटा मेंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर डेटा टाइप, ठीक है, तब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और एरे को आप जानते हैं, एरे इज द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट या एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे के अंदर एरे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। एरे का वेरिएबल और एरे वेरिएबल आप लोग जानते हैं डिफरेंस क्या है। नॉर्मल वेरिएबल में एक वैल्यू इनपुट कर सकते थे और एरे में क्या हो सकती थी, एक से ज़्यादा वैल्यू इनपुट हो सकती थी। उसके लिए हम लोग साइज डिक्लेयर करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एरे वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जब हमें मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर करना हो तो सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम और यहाँ पे फिर उस एरे का नेम और उसका साइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय जो है आपका एरे वेरिएबल है जिसका साइज 5 है और ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डेटा टाइप का है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एम्प्लॉय हमारा एरे वेरिएबल जिसका 5 है और ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डेटा टाइप का है, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एरे वेरिएबल को जो है आप स्ट्रक्चर डेफिनेशन के दौरान कैसे डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं, तो दोनों देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये डेटा मेंबर, और यहीं पे हमने क्या किया है, एरे वेरिएबल को क्या कर दिया, हमने डिक्लेयर किया और साथ ही साथ इनिशियलाइज किया है, ठीक है। दोनों तरीके से करते हैं, अलग भी मेन मेथड के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं और
स्ट्रक्चर डेफिनेशन दौरान भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय 4 है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इनपुट या आउटपुट करनी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एम्प्लॉय 4 है, इसका मतलब है हमने सेमीकोलन करेंगे, इसका मतलब कि एम्प्लॉय जो है एरे वेरिएबल है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पे हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। एम्प्लॉयज़ 4 इसका मतलब कितने हो सकते हैं, 4 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन इनपुट हो सकती है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है। एज नेम सैलरी, एज नेम सैलरी, एज नेम सैलरी, एज, तो चारों जो एम्प्लॉयज़ की हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है। आप जानते हैं इंडेक्स एम्प्लॉय 0 ये हो जाएगा, एम्प्लॉय 1 ये, एम्प्लॉय 2 ये, एम्प्लॉय 3 ये, एरे के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ पे यहीं पे हमने डिक्लेयर भी किया है, इनिशियलाइज भी कर दिया है। और हम इसे अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं सेपरेटली भी, जैसे एम्प्लॉय 0 को हम लोग 25 एज नेम सैलरी देन सेमीकोलन, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग एरे में करते थे। फिर आप देख रहे हैं कि जब हम एरे वेरिएबल को मेन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तब का एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर मेन, स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम, और एम्प्लॉयज़ क्या हमारा एरे वेरिएबल है जिसका साइज 4 है। तो यहाँ पे क्या किया, हम इस जो वेरिएबल एरे वेरिएबल है उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया कि 4 है, तो 4 एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन होगी, तो एज नेम सैलरी, एज नेम सैलरी, एज नेम सैलरी, एज नेम सैलरी, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये हेडर फाइल std.h, ये हमारा क्या है यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप डिफाइन हो रहा है जिसका नेम एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय हमारे स्ट्रक्चर डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से क्लियरली समझ में आ रहा है। 3 डेटा मेंबर हैं, कैरेक्टर, नेम, नेम, एज, सैलरी, और हमने कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, एम्प्लॉय डेटा टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे मेन मेथड लिया, मेन मेथड में एक हमने आई वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज एरे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है सेपरेटली। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड सिंटैक्स में बताया था, स्ट्रक्चर का नेम और इस वेरिएबल का नेम, एरे वेरिएबल है तो यहाँ पे साइज भी होगा। और यहीं पे हमने क्या किया है, चारों एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन से हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब प्रिंटअप, अब हमें क्या करना है, इन चारों एम्प्लॉयज़, क्योंकि एरे है तो एरे में हमने बताया था कि इनपुट हो या आउटपुट आपको क्या करना है, फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे प्रिंट कराने के लिए। तो i0, i लेस देन 4, सेमीकोलन i प्लस, तो i की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, तो एम्प्लॉयज़ 4 एम्प्लॉय नेम प्रिंट कराएगा, एम्प्लॉय पहले का 0 का, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय का सैलरी, ठीक है। और कैसे एक्सेस हो रहा है डाटा मेंबर, कैसे होता था, एरे वेरिएबल डॉट फिर उस डेटा मेंबर का नेम। तो इस सिंटैक्स से क्या हो रहा था, हम इस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर पा रहे थे, जैसे कि हमने पहले वेरिएबल में डिस्कस किया है, सेम वही है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, एक्सेस डेटा मेंबर सब कुछ वही है, ठीक है, बस यहाँ पे एरे वेरिएबल कम यूज़ कर रहे हैं। फिर आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 4, तो फिर जो दूसरे एम्प्लॉय का नेम, एज, सैलरी प्रिंट करा देगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। फिर तीसरे एम्प्लॉय का नेम, एज, सैलरी प्रिंट करा देगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 4, फिर तीसरे एम्प्लॉय का नेम, एज और सैलरी प्रिंट करा दे। फिर आई की वैल्यू जैसे ही 4 होगी, 4 इज नॉट लेस देन 4, तो कंडीशन फॉल्स, और जैसे ही फॉल्स होगा ये चारों एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ डिटेल, तो पहले एम्प्लॉय सुरेश की इन्फॉर्मेशन, फिर राम की, उसके बाद किसकी, श्याम की, फिर राधे की, ठीक है। वो मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।